नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे 2024 इलेक्शन के बारे में। आप देख रहे होंगे कि किसी पार्टी के नेता हों, बहुत अच्छा वक्ता हों, उस पार्टी के प्रवक्ता हों, उस पार्टी के कार्यकर्ता हों, उनके बातों से, उनके भाषणों से आप मोहित हो गए हैं और उनका फैन हो गए हैं। और वो इलेक्शन में जिस पार्टी के साथ वो थे, अब उस पार्टी में नज़र नहीं आएंगे। अब वो किसी दूसरे पार्टी में सदस्यता लेकर शामिल हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की जो चुनाव में ये घटना आम हो चुकी है। हर चुनाव में आप देखेंगे कि जो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो दूसरे पार्टी के आए हुए नेताओं को जिताने के लिए मेहनत करते हैं। उनके बीच के जो कार्यकर्ता हैं, उसको कोई पार्टी नेता नहीं बनाना चाहती है, चाहे हिंदुस्तान की कोई पार्टी है। आप देखिए, और इस चुनाव में जो 24 का इलेक्शन है, हर पार्टी जीतने की दावा कर रही है। छोटे छोटे जाति के नेताओं को मिलाकर गठबंधन किया जा रहा है। इसमें जो पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ताओं का कोई अहमियत नहीं है। कार्यकर्ता आप हैं, किसी पार्टी का है, आपका कमिटमेंट है कि मैं उसी पार्टी को वोट दूंगा, चाहे वो रोजगार दे ना दे, चाहे वो महंगाई कम करे ना करे, चाहे वो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज खोले या ना खोले, चाहे आपके रोजमर्रे की चीज़ हो, दवाई हो, कमाई हो, रोजगार हो, करप्शन मुक्त सरकार हो, कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आपकी पार्टी जितनी चाहिए। ये हर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पर रहते हैं, जो वोटर हैं, उनका डेडिकेशन है अपने पार्टी के प्रति। चाहे वो आरजेडी के कार्यकर्ता हों, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हों, चाहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, उनका ये डेडिकेशन है कि हमारी पार्टी जितनी चाहिए। लेकिन उस पार्टी में कोई दूसरे पार्टी का उम्मीदवार आता है और उसी सिंबल से चुनाव लड़ता है, और वो कार्यकर्ता सब कुछ भूलकर उसको जिताते हैं, और वो फिर चुन के आता है और फिर कुछ दिन के बाद फिर अपनी पिछली पार्टी में चला जाता है, कहता है कि मैं तो वहीं का हूँ। तो ये समस्या जो है, खास करके बीते कुछ सालों में काफ़ी हो गया है, और ये भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं। दूसरी बात कि हम लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, वो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसी पार्टी को दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में दो ही पार्टियां हैं, एक जो स्टेट हो या सेंटर हो, जो विपक्ष में है, और दूसरी जो सत्ता में। दोनों उम्मीदवार आ रहे हैं इलेक्शन में, और लोग कुछ विपक्ष वाले को वोट दे रहे हैं, कुछ सत्ता वाले को वोट दे रहे हैं। कोई व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, जिनका कोई दल नहीं है, या छोटे पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको लोग जिताना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर ये जीतता है तो ये भी किसी पार्टी में जाके मिलेगा, तो फिर इससे अच्छा है कि जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उसी को जिताइए। और यही करते करते हम लोग 1952 से लेकर 2024 के चुनाव में करने जा रहे हैं कि जो सेंट्रल पार्टी है उसी को जिता दो और वो काम करेगी। अरे भाई, आप पार्टी को क्यों चुनते हैं? आप अपने एरिया के सांसद को चुनिए, वो निर्दलीय हो चलेगा, पार्टी वाला नहीं चाहिए। क्योंकि पार्टी वाले में पार्टी सोचती है
कि ये तो हमारे वोट पर जीत के आया है। निर्दलीय जो चुन के जाएगा उसको, पार्टी को भी लगेगा कि नहीं, ये अपने बदौलत और जनता ने इसको वोट देकर जिताया है और वो आपके लिए काम करेगा। लेकिन आप तो करेंगे नहीं। आप तो पार्टी में अपने आप को विलय कर दिए हैं। आपके जो पर्सनल बेनिफिट हैं वो आपको नहीं नज़र आता है कि आज 70-72 साल बाद भी आप वहीं रोड, गली नली, बिजली, पीने के पानी पर ही अटके हुए हैं। ये विकास नहीं है, ये तो ज़रूरत है, ये तो बेसिक नीड है। और बेसिक नीड ही सरकारें 70 सालों में पूरा नहीं कर पा रही हैं। 10-10 साल एक एक गवर्नमेंट में एक एक नेता रूल कर रहे हैं, 20 साल कर रहे हैं, 30 साल कर रहे हैं, वही चीफ मिनिस्टर, वही मंत्री, वही सिस्टम। तो कहाँ से विकास होगा? आखिर 5 साल में चुनाव की प्रक्रिया क्यों रखा गया है? हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तरह की क्यों व्यवस्था की है कि 5 साल में आप सरकार को बदलना है? बदलना पड़ेगा। पानी तालाब का भी हो, ज़्यादा दिन रह जाता है तो उसमें गंदगी हो जाता है, उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, वो पीने लायक नहीं रहता है। तो 5 साल बाद हर सरकार को बदल दीजिए ताकि दूसरे आए वो करें। कितना साल आपको मौका चाहिए? आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, वहाँ पर है कि 2 बार से अधिक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो हमारे देश में क्यों नहीं होना चाहिए? एक ही आदमी सालों साल उम्र बीत गई, आप बचपन में थे तब से सुन रहे, तब से वही शासन में है। 10-10 साल, 15-15 साल जो युवा हैं उनकी उम्र गुजर जा रही है, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि आपको एक मौका दे, एक मौका दे, एक मौका दे। तो ये आपको सोचना होगा कि आप किसी पार्टी में विलय होंगे और उस पार्टी के जो लीडर हैं, जिसके आप फॉलोअर हैं, जिसके आप समर्थक हैं, वो पलटी मार के किसी दूसरे पार्टी में जा रहा है और वहाँ के जो समर्थक है दूसरी पार्टी के, वो इसको जिता रहे हैं और फिर ये कुछ दिन के बाद अपनी पार्टी में आ जा रहा है, फिर यहाँ से कहीं और पार्टी में चला जा रहा है, कह रहा है कि वहाँ पर मंत्री नहीं बनाया गया, वहाँ पर टिकट नहीं दिया गया। जो भी लीडर हैं सबको कुछ ना कुछ पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए। अपने बच्चों के लिए स्कूल नहीं चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, कल कारखाने नहीं चाहिए। कैसा देश की जनता है भाई हिंदुस्तान की, जिसको सिर्फ अपने आप की जरूरतों को ध्यान नहीं है। घर में खाना है कि नहीं है, गैस की महंगाई है, पेट्रोल गाड़ी में तेल है कि नहीं है, ये कोई नहीं चाहिए। सिर्फ हमारी पार्टी का नेता बने, और वो भी नेता बने जो कार्यकर्ता नहीं हो, वो किसी दूसरे पार्टी से आया हो, किसी दूसरे जगह का आया हो। सोचिए कि आप अपने सांसद का चुनाव करने जा रहे हैं और आपका सांसद आपके जिले का नहीं है, और वो आपका विकास क्या करेगा? जीतने के बाद आपको दिखने के लिए दुर्लभ हो जाएंगे आप उसमें, फिर 5 साल पर आएगा चुनाव के बाद। तो ये आपको चुनना है कि आप अपने स्थानीय लोगों को चुनते हैं, जो आपके जो भी जरूरत की चीज़ें हैं उस पर वो काम करे, वो देखे, या आप उन बाहरियों को चुनना चाहते हैं जिसे आपके पार्टी ने फ्लाइट से उतार दिया है, पैराशूट पहनाकर, जीतेंगे फिर यहाँ से उड़ जाएंगे। तो आपको देखना है, खास करके वैसे आज के समय में, चाहे वो IAS अधिकारी हो, IPS अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई समाज में पत्रकार हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, उसके बातों से, उसके दुनिया को बदलने की इस तरह की भाषणों से आप प्रेरित हो जाते हैं और आपको लगता है कि ये अच्छा करेगा, और फिर वो व्यक्ति अपने टिकट के लालच में खुद को सफल होने के लिए वो समझौता कर लेता है, दूसरे विचारधारा में
तभी भी आपको यकीन नहीं होता है कि कोई आपके सुनने वाला नहीं है। हर कोई अपने बेनिफिट के लिए लड़ रहा है। अब सोचिए कि कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक गौरव वल्लभ हुआ करते थे, कांग्रेस के प्रवक्ता होते थे, कई बार चुनाव लड़े, जीत गए, कई बार हार गए, लेकिन फिर भी वो पार्टी में बने रहे। लेकिन आज वो भी बीजेपी में चले गए। कहते हैं कि हम सनातन से समझौता नहीं करेंगे। सोचिए 10 साल तक आप एक पार्टी में रहते हैं, वहाँ पर सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, और फिर आप कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पर सनातन का अनादर होता है इसलिए हम बीजेपी में जाते हैं। वही गौरव वल्लभ है जो आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि जब भी संबित पात्रा जी से डिबेट होता था तो वो कांग्रेस के स्पोक पर्सन बन के आते थे। उन्होंने ही पूछा था, जब संबित पात्रा कह रहे थे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे मोदी जी, तो उसमें इन्होंने कहा था कि 5 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है आप बताइए। वो भी आज जाके बीजेपी में मिल गए। तो जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे केजरीवाल हो, क्या इन लोग के पास नहीं ये मौका था कि सरकार की बात मान लेते, पार्टी तोड़ देते, जेल नहीं जाना पड़ता और सत्ता में भी बने रहते? तो आपको देखना है कि जो इस दौर में जहां पर विधायकों को खरीद लिया जा रहा है, जहां पर किसी सरकार के टोटल विधायक को, चाहे महाराष्ट्र हो, एक पार्टी को तोड़ के सारे विधायकों को खरीद कर और किसी दूसरे को चीफ मिनिस्टर बना दिया जा रहा है, पैसे के बल पर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दम पर, वहां पर अगर कोई खड़ा है विपक्ष में और आपके बात को उठा रहा है, वो इतना रिस्क ले रहा है, तो आपकी क्या जिम्मेवारी होती है? उसका समर्थन करना या नहीं करना, ये तो आपकी विचार है, आम राय है। जहां सब कुछ पैसा है, जहां सब कुछ पावर है, जहां सब कुछ अपनी कामयाबी है, वहां पर लोग विपक्ष को पसंद कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। ये आपके लिए मामूली सा लगता है कि आपको लगता है कि नहीं, ये बहादुर है? जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक तरफ कायरो का नाम रहेगा, एक तरफ जो शहीदों का नाम रहेगा, जो अपने विचारधारा से समझौता नहीं किए, खुद जेल गए, चाहे वो शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन हो, चाहे वो कितने पत्रकार हैं, कितने विधायक हैं, उन लोग के पास भी मौका था। पलटी मार मार के जो इस पार्टी से उस पार्टी में चले जा रहे हैं, वैसे उम्मीदवार आपको चाहिए, या जो आपके लिए, आपके मुद्दों के लिए विपक्ष में जेल जाने को भी तैयार हैं या जेल जाकर चले आए, वैसे लोगों की आपकी ज़रूरत है। तो ये आपको पसंद करना। तो ठीक है, आज इतना ही। चाहे देखिए, आप वैसे लोगों को भी ध्यान दीजिए, जैसे कि गुजरात में चुनाव हो रहा था तो हार्दिक पटेल थे, उन्होंने कितने बीजेपी को कोसा कि इन्होंने, ये सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, कांग्रेस के साथ गए और फिर वो बीजेपी में आके मिलेंगे। आज गौरव वल्लभ चले गए, कुछ दिन में जितने कांग्रेस के तमाम नेता थे वो चले गए, 25 से अधिक सांसद विपक्ष के जो थे वो बीजेपी में चले गए। उन पर भ्रष्टाचार का कितना आरोप लगता था और वो सब बीजेपी में चले गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो मंत्री बन गए। 400 से अधिक विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और उन पर सरकारों पर, उन नेताओं पर सरकार कितने आरोप लगा रही थी भ्रष्टाचार का। तो आप सोचिए कि जब कोई साफ छवि का है, कोई दूध जैसा साफ है, और कोई जो भ्रष्ट है वो गोबर की तरह है, और वो गोबर जब दूध में जाके मिल जाता है तो फिर उसको भी गोबर बना देगा ना। अब दूध में खीर बनाइएगा कि गोबर डाल के खीर बनाइएगा, ये तो आपको तय करना है। जब इतने भ्रष्टाचारी जो थे वो किसी साफ छवि वाले पार्टी में चले जाते हैं, तो इसका मतलब कि उसको भी भ्रष्ट कर दिए।
तो इस देश में कुछ भ्रष्टाचार नहीं है, कुछ अनैतिक नहीं है, कुछ संस्कार नहीं है, कुछ गलत नहीं है। जो है वो सिर्फ जनता को धोखा देना है और जो भी पार्टियां हैं उनको चुनाव जीतना है। आप अपने लोकसभा सीट से जो भी प्रत्याशी आए हैं उनको देखिए, उनका बैकग्राउंड देखिए, वो किसी नेता का ही परिवार हो, किसी पूंजीपति का ही लड़का होगा, किसी नेता का ही रिश्तेदार होगा, और वो आपको धर्म के जाति के नाम पर आया है, 1-2 महीने प्रचार करेगा, आप वोट दे देंगे, जीत जाएगा, उसके बाद आपका कोई भला होने वाला नहीं। तो आप कब अपनी फायदा के बारे में सोचेंगे? कब तक आप भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी करते रहेंगे? क्या जो इन पार्टियों के उम्मीदवार नहीं है, जो निर्दलीय हैं, वो आपका काम नहीं करेंगे? तो जब तक आप पार्टीवाद पर रहेंगे, जब तक आप विचारवाद पर रहेंगे, तब तक ये पार्टियां आपका शोषण करती रहेंगी। करोड़ों करोड़ों रुपया जो इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ घोटाला, उसमें करोड़ों करोड़ों रुपया पार्टियां चंदा ली। आपको जान के हैरानी होगी कि जो बीजेपी के पास चंदा आया है, पूरे बिहार की सड़कों को वो सोना के पत्थर चढ़ा सकती है, इतना पैसा है। दूसरी जो टीएमसी है, वो चांदी का पत्थर पूरे बिहार भर में, चांदी का जो सिल्वर का सड़क बना सकती है। जो कांग्रेस के पास आया वो तांबे की बना सकती है, सारी सड़कों को ढक सकती है। जो और सारी पार्टियों का आया वो लोहे की बना सकती है। समझ कहने का मतलब है कि इतना इतना पैसा इन लोगों के पास, जो स्टेट में सरकारें चल रही है, जो सेंट्रल में सरकारें चल रही है, इनको इतना चंदे के रूप में पैसा कौन देता है? वही पूंजीपति देते हैं। उन्हीं के बेनिफिट के लिए सरकारें कानून बनाती है, उनको सरकारी जो कंपनियां हैं उसको दे देती है, प्राइवेट कर देती है, उनके हाथों में बेच देती है। इसमें आपका भला नहीं होगा जब तक आप अपने पार्टी को जिताते रहेंगे और उस पार्टी में भी उस पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टियां टिकट नहीं देती हैं, दूसरे पार्टी से उम्मीदवार आए उसको जिता दिए, वो आपका भला क्या करे? सब अपने भला के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप भी देश के जनता हैं तो आप देश का छोड़िए ना, आप खुद अपने परिवार का सोचिए। अगर आप अपने परिवार के सोचेंगे, पड़ोसी के परिवार के सोचेंगे, अपने गांव के लिए सोचेंगे, अपने समाज के लिए सोचेंगे, तो इसका मतलब है कि आप अपने देश के लिए सोच रहे हैं। और जब आप सोचेंगे तभी आपका देश का विकास होगा। जब आप पार्टी के नाम पर, आप धर्म के नाम पर देते रहेंगे वोट, तो अभी 70 साल दिए और कई 70 साल दोगे, तभी भी तुम्हारा विकास और तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। जितने भी समाज को बदलने के लिए सितारे उभर रहे हैं, वो सत्ता के साथ जाके मिल जा रहे हैं, सब अपने विकास के चक्कर में। कोई किसी का भला करने के लिए नहीं आया है। आपका अपना खुद भला सोचना है, तो आप अपने सूझबूझ के साथ अपना उम्मीदवार चुनिए। आप उसे एक बार मौका देंगे और वो 5 साल तक आपकी सेवा करेगा, और गलत किसी उम्मीदवार को मौका दे दिए तो 5 साल आपको लूटता रहेगा, और इसी तरह आप कंगाल होते रहेंगे। इस हालत में भी नहीं रहेंगे कि उससे कुछ सवाल पूछें, क्योंकि सवाल पूछेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। चाहे आप सोशल मीडिया से पूछें, चाहे आप पत्रकार के माध्यम से पूछें, किसी तरह आप सवाल पूछेंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और जैसे कि अभी जेल में हजारों लोग 5-5 साल, 6-6 साल से जेल काट रहे हैं और उन पर कोई आरोप साबित नहीं हो पा रहा है, और 5 साल बाद उन्हें जमानत मिल रहा है। क्या कोर्ट को उन एजेंसियों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिन्होंने निर्दोष लोगों को जेल में भर दिया है और संगीन अपराध की धाराएं लगा दी है, और उनको जमानत नहीं मिल पा रहा है? चाहे वो विपक्ष के नेता हों,
चाहे वो पत्रकार हो, चाहे समाज सेवी हो। तो कैसा देश चाहते हैं, कैसा संविधान चाहते हैं, कैसा लोकतंत्र चाहते हैं, यह आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन मेरा मानना है, या जो संविधान निर्माता हैं उन सबका मानना है कि चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे सेंट्रल की सरकार हो, 5 साल पर सरकार को बदल देना चाहिए। दूसरी सरकार को मौका दीजिए, फिर इसे 5 साल बाद लाइए, लेकिन 5 साल पर सरकार जरूर बदले। नहीं तो सरकार को कुछ काम करने का मन नहीं करता है। उसे लगता है कि जनता हमको दे रही है वोट बिना काम पर ही, तो काम करने की क्या जरूरत है। इसलिए जब भी आपके पास नेता वोट मांगने आए तो उस गली और उस सड़क और उस गांव में उसको पैदल घुमाइए, गाड़ी पर नहीं, और दिखाइए कि यही तुम्हारे विकास का नमूना है। तो आज इतना ही, फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।